कानून की नज़र में सब कोई बराबर होते हैं और स्विट्ज़रलैंड ने ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक परिवार, हिंदुजा परिवार, प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और उनकी पत्नी नम्रता हिंदुजा को सज़ा सुनाई है स्विस कोर्ट में, स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि जब वो वहाँ पे अपने बड़े से आलीशान मकान में रह रहे थे, बंगले में रह रहे थे, तो उन्होंने कुछ भारतीय काम करने वाले लोगों को उनसे काम करवाया, उनको ठीक जगह पर रहने के लिए नहीं दिया, ऐसे आरोप उन पर लगे और उनको 18-18 घंटे काम कराया गया और 7 पाउंड से भी कम पैसा, यानी कि 700 रुपये से भी कम उनको दिया गया। जबकि हर घंटे के लिए स्विट्ज़रलैंड में जो काम करने के लिए रेट है वो है 32 स्विस फ्रैंक, जो आते हैं करीबन 28 पाउंड या समझ लीजिए 2800 रुपये प्रति घंटा। उन्होंने पैसा भी ये आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने पैसा जो है वो भी इंडियन रुपीज़ में दिया, जो फ्रैंक्स हैं उसमें नहीं दिया। और उनके पासपोर्ट भी उन्होंने अपने पास रख लिए, उनको बाहर नहीं जाने देते थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। और उनके ऐसे आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, उनके ये कर्मचारियों ने, कि वो अपने कुत्तों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करते थे एज़ कम्पेयर टू अपने इन काम करने वाले लोगों के ऊपर। प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी जो हैं वो अब 70-75 के आसपास की उम्र हो चुकी है और ऑब्वियसली उनको इसीलिए कि उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको 4.5 साल की जेल टर्म दी गई है और उनके बेटे और बहू को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि एक विकसित देश में कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद कोई सेटलमेंट भी किया अपने इन कर्मचारियों के साथ, लेकिन वो तो सिविल मैटर हो गया, लेकिन क्रिमिनल मैटर जो होता है उसमें हमेशा सरकार पक्षधर होती है, पक्षकार होती है। और सरकार पक्षकार होने के नाते उसमें कोई कौतूही नहीं बरतती है और ये देखती है कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिले। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने पैसे वाले हैं, वो कितने रसूखदार हैं, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर होते हैं और होने भी चाहिए। हाँ, भारत के लिए जब आप कहेंगे तो पूरा प्रोसेस ही एक पनिशमेंट होता है और नतीजा बहुत ही मुश्किल से कुछ लोगों को मिलता है। और शायद जिस तरीके से ये वाला केस हुआ है इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्विट्ज़रलैंड की कोर्ट ने तो कम से कम ये नहीं देखा कि आप कितने रसूखदार या कितने पैसे वाले हैं या आपने सेटलमेंट किस तरीके का किया है। सज़ा सुनाने की बात आई है तो सज़ा सुनाई गई है। और क्योंकि उम्र को देखते हुए 4.5 साल की सज़ा और 4 साल की सज़ा उनके बेटे और पुत्रवधू को। इस वीडियो को शेयर करिएगा और कानून के साथ कभी खिलवाड़ नहीं और कानून के सामने सब बराबर, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे देश में तो पॉलिटिकल रीज़न से प्रताड़ित करने के लिए होते हैं और कानून का इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे के ऊपर दबाव भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। कानून का दुरुपयोग करने वाला जो उनके लिए जो सज़ा होनी चाहिए, पर्जरी का जो पूरा का पूरा एक ब्रांच है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर आप कानून का दुरुपयोग करते हैं तो उसमें भी सज़ा हो। खैर, वो एक अलग दिन का विषय है। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, अवश्य बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।